वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि आप लोगों में से जो लोगों ने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, काफ़ी लोगों की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स की वजह से बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है या कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है, तो उन लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाना है और बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई करना है। मेरा ये वीडियो आप एंड तक देखोगे तो मैं इतनी आसान शब्दों में और इतनी आसानी से समझाऊंगा कि कोई भी बच्चा भी अगर देखेगा ये वीडियो तो उससे समझ में आ जाएगा कि कैसे नया बर्थ सर्टिफिकेट आप लोगों को अप्लाई करना है, कैसे आप लोगों का डीला बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो अप्लाई करना है। काफ़ी लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि भाई मेरे से नहीं होगा, आप कितना भी मुझे दिखा दो लेकिन फिर भी मुझसे नहीं होगा बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना, क्योंकि मुझे ये सब देख के करना नहीं आता। उन सब लोगों के लिए मेरा ये रिक्वेस्ट है कि मेरा ये वीडियो आप इन तक देखोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि कितनी आसानी से आप अप्लाई कर पाओगे अपनी हाथ की मोबाइल से अपना बर्थ सर्टिफिकेट। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आपको करना क्या है, यहाँ पर आपके मोबाइल को ऑन कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों की सबके मोबाइल में क्रोम नाम का एक ब्राउज़र होता है, इस तरह के पॉपअप आप लोगों के सामने शो होगा। तो इस वाला ऑप्शन को ओपन कर देना है, इस क्रोम को ओपन कर देना है। क्रोम ओपन करने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होने लगेगा। आपको यहाँ पर सर्च बार जो है यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है सेवा सेतु, ठीक है। तो यहाँ पर SEWASETU सेवा सेतु जैसे ही सर्च करोगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग के सामने देख पा रहे हो कि सेवा सेतु की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर सामने आप लोग की कुछ खुल के आ जाएगा। तो आप लोग को करना क्या है, यहाँ पर टैप कर देना है। तो जैसे ही यहाँ पर टैप करोगे तो टैप करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होने लगेगा। यहाँ पर गाइस दिखा रहा है, बता रहा है कि अब यहाँ पर बहुत सारे सर्विसेज अवेलेबल है जो असम गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है। ये सारे के सारे सर्विस यहाँ पर अवेलेबल हैं, 512 सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आप लोग 512 प्रकार के सर्विसेज का लाभ उठा सकते हो। लेकिन हम लोगों को बस कुछ नहीं करना है, डीले बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। इसके लिए हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि 3 डॉट का एक आइकन दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सर्विस वाला जो सेक्शन है यहाँ पर आपको टैप कर देना है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर टैप करोगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होने लगेगा। तो बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन आप लोग को सामने शो होने लगेगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर सर्च बार की एक ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ पर, तो यहीं पर आपको क्या करना है, टैप कर देना है और यहाँ पर डीले बर्थ सर्टिफिकेट, डीले बर्थ सर्च कर देना है। तो जैसे ही सर्च यहाँ पर डीले बर्थ के बारे में सर्च करोगे तो सर्च करने के बाद कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने इंटरफेस शो होने लगेगा। ये 493 वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप लोग यहाँ पर सर्च करके भी नहीं ला पाओगे तो यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा ढूंढ के 493 तक चला जाओगे तो आप लोगों को सीरियल वाइज भी मिल जाएगा। 493 सीरियल में ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा तो यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर बता रहा है कि आपको लॉगिन करना है, ठीक है। पहले आपको सिटीजन है, आप सिटीजन है तो यहाँ पर आपको इस तरह के एक इंटरफेस शो हो रहा है। तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि पहले आप लोगों को लॉगिन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन करने के लिए तो एक आईडी पासवर्ड का ज़रूरत होगा। तो यहाँ पर हम लोग के पास तो कोई आईडी पासवर्ड नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को रजिस्टर एंड लॉगिन पर क्लिक कर देना, लॉगिन एंड रजिस्टर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो हम लोग रजिस्टर करेंगे सबसे पहले। तो रजिस्टर में जैसे ही क्लिक किया तो करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस हुआ। सॉरी गाइस, मैंने एक बार यहाँ पर थोड़ा आप लोग को बिना दिखा के ही लॉगिन हो गया। यहाँ पर आप लोग रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आप लोग के सामने शो होगा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है और यहाँ पर OTP जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर तो जैसे ही यहाँ पर टैप करोगे तो आप लोग के सामने कुछ इस तरह से आप लोग का मोबाइल में एक OTP आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि मेरा OTP आ गया है। तो यहाँ पर मेरा OTP जो है वो मैं आ गया था, मैं उसको जनरेट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मेल फीमेल के बारे में पूछ रहा है, आपका जेंडर बताना है और यहाँ पर आपको एक आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है। आप जो ID बना रहे हो इसका आपने अपना हिसाब से डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ठीक है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है और उसके बाद तो यहाँ पर मैंने OTP डालने के बाद मैं थोड़ा शॉर्ट कर दिया क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, इसीलिए मैं वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करने के लिए आप लोग को यहाँ पर बाकी सारे ऑप्शंस मैंने नहीं दिखाया। यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर एंटर किया, सबसे पहले तो अपना मोबाइल नंबर एंटर किया। उसके बाद मेरा जो नाम है वो यहाँ पर मैंने एंटर कर लूँगी। यहाँ पर मेरा जेंडर जो है उसको सिलेक्ट कर दिया, मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है उसको सिलेक्ट कर दिया। मेरा कोई भी एक यूज़र नेम यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर नथिंग कुछ भी नहीं लिखना है और यहाँ पर कोई भी एक यूज़र नेम लिखना है। तो मैंने अपना हिसाब से एक यूज़र नेम लिख लिया, आप अपना हिसाब से एक यूज़र नेम लिख लेना। यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ, यूज़र नेम में वहाँ पर जैसे ही मैं थोड़ा नंबर कम कर देता हूँ तो देखिएगा यहाँ पर बताएगा कि ये नंबर ऑलरेडी यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब अभी जो मैंने नंबर लिखा है, नाम लिखा है वो ऑलरेडी है। तो आपको और कुछ लिखना है तो मैं यहाँ पर थोड़ा नंबर और बढ़ा देता हूँ और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना।
ताकि आगे भूल ना जाओ। तो इसीलिए एक स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये जो नंबर लिखा है बहुत सारे नंबर है तो आप लोग भूल जाओगे। तो इसीलिए एक स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप लोग को याद रहे, बाद में काम में आएगा। और अपना हिसाब से अपना पासवर्ड डाल देना, जो भी एक कोई भी एक पासवर्ड डाल देना। उसके बाद ये टिक मार्क लगा देना है और बाद में एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा नाम बाकी रह गया था, मैं यहाँ पर अपना नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये सब कुछ करने के बाद यहाँ पर साइन इन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही साइन इन पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से एक इंटरफेस शो होने लगेगा, जो आपको बता रहा है कि आप साइन इन कर चुके हो, ठीक है। तो आपका मोबाइल में भी एक मैसेज आ गया होगा। तो अभी तो हम लोग का आईडी पूरा बन गया है। अभी क्या करना है, हम लोग को अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्या क्या रूल्स है, क्या कितना पैसा लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, यहाँ पर सब कुछ लिखा है। हम लोग को इतना जानकारी का जरूरत नहीं, हम लोग को सीधे अप्लाई करना है। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर कर देंगे अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप वो सारे चीज़ें आ गया है। आपका बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है उसको आप यहाँ पर गाइस एक चीज़ बहुत ही नोट करने वाला चीज़ है कि यहाँ पर जिसके नाम लिखना है वो कौन है, जो अप्लाई कर रहा है। फिलहाल आप अप्लाई कर रहे हो, किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, जो अप्लाई कर रहे हो उसी के नाम, मतलब आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका नाम लिखना है। जिसका बर्थ सर्टिफिकेट है उसका नाम नहीं, आप जो मोबाइल चला रहे हो उसी का नाम लिखना है। तो ये आप भी हो सकते हो और आपका बच्चा भी हो सकता है, मतलब जिसका अप्लाई कर रहे हो उसका भी हो सकता है। तो उसी के हिसाब से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ये चीज़ बहुत ही ध्यान में रखते हुए करना। पहले आप अपना नाम यहाँ पर लिख लेना और यहाँ ये जो सेक्शन है यहाँ पर उन्हीं का नाम लिखना है। और नीचे वाला सेक्शन में आप जिनके अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर नेम ऑफ द बॉर्न, जिस बच्चे के अप्लाई कर रहे हो या जिस बंदे के अप्लाई कर रहे हो उसी की नाम यहाँ पर लिखना है। नाम डाल दिया है आपने, सब कुछ डाल दिया है। अभी नीचे जिसका आप अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में, जिसके बर्थ सर्टिफिकेट बनना है उसके बारे में, उसके नाम यहाँ पर अप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ पर उसके नाम लिख देना है। आप पहले से थोड़ा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर एक डाउट आप लोगों को आ गया होगा, क्योंकि ये वाला सेक्शन में किसका नाम लिखा और नीचे किसका नाम लिखना है। यहाँ पर जो आप अप्लाई कर रहे हो, मतलब मैं अपना बच्चे की अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा नाम, मैं आईडी बनाया है यहाँ पर, तो मेरा नाम और मेरा डिटेल्स यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। तो उसके बाद जिसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है नीचे यहाँ पर उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो उसी का नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। आप अपना नाम लिख देना, जिसका भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना, ईयर सिलेक्ट कर लेना। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर एक चीज़ भी नोटिफाई करने का है, मैं फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे ही डेट ऑफ बर्थ में टैप करोगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होने लगेगा। आपको ईयर पहले सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सितंबर जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर आपको टैप कर देना है। तो टैप करने के बाद कुछ इस तरह से महीना का आएगा। यहाँ पर आपको ईयर सिलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पर 2025 के ऊपर फिर से टैप कर देना है। तो जैसे ही 2025 के ऊपर टैप करोगे तो कुछ इस तरह से आपका ईयर निकल के यहाँ पर सामने आ जाएगा। तो आपको जिस ईयर में उसका बॉर्न हुआ है उस ईयर को आपको टैप कर देना है। मैं 2021 सिलेक्ट कर देता हूँ, अपना महीना फरवरी सिलेक्ट कर देता हूँ, 23 को डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आपको उस जो मैं एक लड़का के अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं मेल को सिलेक्ट करूँगा, लड़की है तो फीमेल सिलेक्ट कर देना है आपको। उसका पापा के नाम सिलेक्ट करना है, तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद नीचे की ओर आना है और उसका मम्मी का नाम लिख देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपनी लिख देता हूँ। आप अपना हिसाब से अपना बच्चे का माँ का नाम लिख देना। उसका कहाँ पर बात जन्म हुआ ये लिख देना है। मैं हॉस्पिटल लिख देता हूँ, आप अपने हिसाब से लिख देना, ठीक है। तो आप अपना हिसाब से लिख देना। यहाँ पर इस तरह से लिख देना। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट किया हुआ है आसाम ऑलरेडी। डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है, आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो और कहाँ के हैं। तो इस तरह से आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, सब डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका सर्कल सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपना विलेज सिलेक्ट करना है। तो गाइस यहाँ पर देख रहे हो मैंने पूरा फॉर्म को फिल कर दिया है। और फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे सिलेक्ट पूरा सब कुछ फिल करने के बाद इस तरह से ये फॉर्म को पूरा फिलअप करने के बाद आपको एक बार चेक कर लेना है कहीं पर भी कुछ भी गलत किया है कि नहीं। अगर एक वर्ड भी गलत हुआ, एक शब्द भी गलत हुआ तो वो बर्थ सर्टिफिकेट में गलत आएगा। तो इसीलिए ध्यान से देखना कि आपका ये फॉर्म जो है वो बिल्कुल बराबर से हुआ कि नहीं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट में आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। वहाँ पर आप लोगों के सामने एक इस तरह की एंटर पेज आएगा जहाँ पर लिखा रहेगा आर यू श्योर, डू यू वांट टू प्रोसेस। तो हाँ, मैं यहाँ पर प्रोसीड कर देता हूँ। तो यहाँ तक आ गए हो और यहाँ तक आप लोग समझ पाए हो कि कैसे आप लोग को अप्लाई करना है। तो इसके बाद मैं आपको दूसरे और एक वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पर
वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, आप लोग इतनी ज़्यादा लंबा देखोगे तो आप लोग वीडियो शायद नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं इसको क्लोज यहीं पर कर देता हूँ। मैं दूसरा वाला पार्ट में दिखाऊँगा आप लोग को कैसे आप लोग को नेक्स्ट पर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर जाओगे तो वहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आएगा, आपको प्रोसीड का ऑप्शन आएगा। मैंने आप लोगों को दिखाया था इस तरह के ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप लोग को प्रोसीड कर देना है, ठीक है, यस कर देना है। तो यस करने के बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, उसके बारे में मैं दूसरा कल नहीं तो परसों दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग को वो वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि वो वीडियो अपलोड करना है, तो मैं दूसरा वीडियो आप लोगों के लिए बनाकर दे दूँगा।